हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारत के एक नए वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आपका वैकेंसी रिलीज किया गया है बिहार होमगार्ड के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिस बिहार होमगार्ड के लिए आपका वैकेंसी रिलीज किया गया है। और अगर आपका बात किया जाए कि मिस कितने नंबर आप पोस्ट के लिए वैकेंसी आपका आया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिस 15,000 यानी कि 15,000 पोस्ट के लिए वैकेंसी आपका आया हुआ है। ठीक है, 15,000 पोस्ट के लिए वैकेंसी आपका आया हुआ है। और अगर बात की जाए कि मिस मेल एंड फीमेल किसके लिए ये आपका वैकेंसी है, कई लड़कियों का भी यह प्रश्न रहता है कि मिस ये आपका फीमेल के लिए है या फिर नहीं है। ठीक है, तो फिर ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ही ये वैकेंसी है, तो इसके बारे में आपको कंसीडर करना है कि मिस 15,000 पोस्ट है और मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ही आपका पोस्ट है। और अगर आपका बात किया जाए कि मिस एलिजिबिलिटी, तो 12th लेवल की वैकेंसी आपकी है। ठीक है, ये आपका 12th लेवल की वैकेंसी रहने वाली है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, क्या कुछ एलिजिबिलिटी मांगा गया है, कब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, सब कुछ डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मिस कितने पैसे लगेंगे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिस जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए जो चार्जेज हैं आपके, वो आपको यहाँ पर 200 रुपीज़ देखने को मिलेगा। यानी कि आपका अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके जो चार्जेज लेंगे वो 200 रुपीज़ देखने को मिलेगा। SC ST के बारे में अगर बात की जाए तो 100 रुपीज़ लगेगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और फीमेल जो हैं किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, अगर फीमेल जो है किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, SC हो, ST हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, इनके जो चार्जेज हैं वो आपके 100 रुपीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर बात किया जाए कि मिस इंपॉर्टेंट डेट, कब से कब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिस एप्लीकेशन जो है वो आज से आपका स्टार्ट हो गया है। आज से इन द सेंस 27 मार्च से आपका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और कब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 16/4/2025 यानी कि आप 16 अप्रैल तक इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, 16 अप्रैल आपका लास्ट डेट है और 16 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए कि मिस आपका एग्जाम फीस पेमेंट का लास्ट डेट कब है, तो ये भी आपका 16 अप्रैल को ही देखने को मिलेगा। एग्जाम डेट अभी आपका आया नहीं है, एग्जाम डेट आपका शेड्यूल कर दिया जाएगा। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है आपका एज लिमिट, कि कितने से कितने साल के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मिनिमम एज मांगा गया है वो आपका 19 ईयर देखने को मिलेगा। और अगर आपका मैक्सिमम एज के बारे में बात की जाए तो 40 ईयर्स देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आपका एज 19 से लेकर 40 साल के बीच में है तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और कब से आपको अपना एज लिमिट निकालना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/1/2025 यानी कि आपको 1 जनवरी 2025 से अपना डेट ऑफ बर्थ आपको निकालना है। अगर आपका एज 19 से लेकर 40 साल के बीच में आता है तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अगर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का बात किया जाए तो हमने बता दिया कि मिस आपका 15,000 का पोस्ट आपका है, यानी कि 15,000 पोस्ट यहाँ पर आया हुआ है। पोस्ट नेम होमगार्ड के लिए आया हुआ है। और एलिजिबिलिटी के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिस बिहार डोमिसाइल, यानी कि आप बिहार के निवासी होना चाहिए। और दूसरा कह रहा है कि मिस 10+2 यानी कि 12th आपका पास होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। ठीक है, कि मिस भारत के किसी भी बोर्ड से आपका 12th पास आउट होना चाहिए और बिहार के डोमिसाइल होना चाहिए, तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद बात की जाए कि मिस किस डिस्ट्रिक्ट में आपके कितने पोस्ट आए हुए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिस अगर बात की जाए पटना, तो पटना डिस्ट्रिक्ट में आपको टोटल 1479 पोस्ट देखने को मिलेगा। नालंदा डिस्ट्रिक्ट में अगर बात की जाए तो 812 पोस्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका रोहतास, तो रोहतास में देखेंगे तो 559 पोस्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका भोजपुर, भोजपुर में टोटल 511 पोस्ट। देन आफ्टर आपका बक्सर है, बक्सर में 312 पोस्ट। कैमूर, भाभुआ, इसमें आपको टोटल 241 पोस्ट। गया डिस्ट्रिक्ट में 909 पोस्ट। देन आफ्टर देख सकते हैं कि मिस जहानाबाद, इसमें आपको टोटल 317 पोस्ट। औरंगाबाद 217 पोस्ट। छपरा 690 पोस्ट। सिवान 234 पोस्ट। ये जो अभी पोस्ट हम बता रहे हैं ये आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज, यानी कि किस जिले में कितना पोस्ट है ये आपको जानकारी मिल रहा है। गोपालगंज में 394 पोस्ट। मुजफ्फरपुर 296 पोस्ट। सीतामढ़ी 439 पोस्ट। सेवहर 78 पोस्ट। पश्चिम चंपारण एक्सक्लूडिंग पुलिस डिस्ट्रिक्ट
बगहा इसमें आपको 311 पोस्ट, यानी कि आपका पश्चिम चंपारण में आपका 311 पोस्ट देखने को मिलेगा। ईस्ट चंपारण में अगर बात की जाए तो देख सकते हैं कि मीन्स 474 पोस्ट, वैशाली में टोटल आपको 476 पोस्ट, नवादा में 361 पोस्ट, मधुबनी 6047 यानी कि 607 पोस्ट। देन आफ्टर आपका समस्तीपुर 731 पोस्ट, सहरसा 74 पोस्ट, सुपौल 144 पोस्ट, माधेपुरा 194 पोस्ट। देन आफ्टर भागलपुर में 666 पोस्ट, बांका 294 पोस्ट, पूर्णिया 280 पोस्ट, अररिया 141 पोस्ट एंड देन आफ्टर दरभंगा में देखेंगे तो 741 पोस्ट, मुंगेर 171 पोस्ट, लखीसराय इसमें आपको 123 पोस्ट, शेखपुरा 192 पोस्ट, उसके बाद खजरिया में 111 पोस्ट। देन आफ्टर है आपका जमुई में 257 पोस्ट, बेगूसराय 422 पोस्ट, किशनगंज 280 पोस्ट, कटिहार 484 पोस्ट। टोटल पोस्ट हमने बता दिया कि मीन्स 15,000 पोस्ट आपको टोटल देखने को मिलेगा। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है आपका कि मीन्स वेबसाइट, कहाँ से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर आपके सामने एक वेबसाइट दिख रहा होगा sarkariresult.com। ठीक है, एक वेबसाइट आपको दिख रहा होगा sarkariresult.com। जब आप सर्च करेंगे तो फिर आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसा कि यहाँ पर आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा sarkariresult.com। जब आप सर्च करते हैं तो फिर इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें आपको लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में फर्स्ट नंबर पर ही दिख रहा होगा बिहार होमगार्ड ऑनलाइन फॉर्म 2025। ठीक है, यही यह वैकेंसी है जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इसी पर सिंपली आपको क्लिक करना है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस कुछ इस टाइप का खुलकर आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा वही नेम ऑफ द पोस्ट। नेम ऑफ द पोस्ट हमने बता दिया कि मीन्स बिहार होमगार्ड रिक्रूटमेंट आपका 15,000 पोस्ट के लिए आया हुआ है। पोस्ट डेट अपडेट के बारे में अगर बात की जाए तो आज ही का दिन है आपका 27 मार्च। एप्लीकेशन आपका आज से स्टार्ट हो गया है और 16 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। बहुत ही लिमिटेड टाइम दिया गया इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए और ये सभी हमने समझ लिया। ठीक है, इसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है आपका कि मीन्स इसके बाद आपको क्या आता है फिजिकल एलिजिबिलिटी। ठीक है, तो इसको भी आपको समझ लेना है कि फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या कुछ मांगा गया है। ठीक है, तो फिजिकल एलिजिबिलिटी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी मांगा गया है वो मेल के लिए अगर बात की जाए, पहले हम लोग मेल के बारे में समझ लेते हैं फिर फीमेल के बारे में समझते हैं। देखिए, मेल के लिए अगर हाइट के बारे में बात की जाए तो हाइट आपका 5 फीट मांगा गया है, 5 फीट 4 इंच, जो कि आपका सेंटीमीटर में अगर बात की जाए तो 162.56 सेंटीमीटर आपका देखने को मिलेगा। और अगर चेस्ट के बारे में बात की जाए मेल के लिए तो 31 इंच यानी कि 79 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। रनिंग के बारे में अगर बात की जाए तो 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर आपका 6 मिनट में रनिंग आपको देखने को मिलेगा। गोला फेंक यानी कि 60 फुट, ये आपका क्या है शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं 16 पाउंड का आपका गोला मिलेगा जो कि आपको 16 फीट फेंकना होगा। ठीक है, हाई जंप भी मांगा गया है, 4 फीट का हाई जंप होना चाहिए। लॉन्ग जंप आपका 12 फीट लॉन्ग जंप देखने को मिलेगा मेल कैटेगरी के लिए। देन आफ्टर वही अगर फीमेल के बारे में बात की जाए तो फीमेल के लिए हाइट का जो रिक्वायरमेंट मांगा गया है वो सभी कैटेगरी के लिए हाइट आपका 153 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रनिंग। रनिंग में महिलाओं के लिए अगर बात की जाए तो 800 मीटर आपको 5 मिनट में दौड़ना है और इनका जो गोला फेंक यानी कि शॉर्ट पुट जो है वो 12 पाउंड का मिलेगा और 10 फीट इनको थ्रो करना होगा। ठीक है, हाई जंप के बारे में बात की जाए तो 3 फीट महिलाओं के लिए है और लॉन्ग जंप आपका 9 फीट महिलाओं के लिए देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम लोग वेबसाइट पर, जो अभी मैं वेबसाइट आपके बारे में बता रहा था, वेबसाइट के बारे में कहाँ से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका वेबसाइट है, यही जो अभी हमने क्लिक किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सभी चीजें हमने बता दिया कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितना पोस्ट है, ये सभी चीजें हमको जो है क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद फिजिकल एलिजिबिलिटी भी हमने समझ लिया कि फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या कुछ मांगा गया है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन का बटन। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन का बटन आपके सामने दिख रहा होगा, इसी के जस्ट सामने आपका लिखा हुआ क्लिक हियर, इसी पर सिंपली आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी आपको डाउट है तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर आउट कर सकते हैं। सो आई होप सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट अप कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। कोई भी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।
सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।